हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक लैपटॉप है और ये लैपटॉप है लेनोवो का। तो इस लैपटॉप में प्रॉब्लम था डेट प्रॉब्लम। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट अब जानेंगे कि कैसे डेट प्रॉब्लम के लैपटॉप को रिपेयर किया जा सकता है। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि जो डेड लैपटॉप होते हैं उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो लैपटॉप है इसे हम ओपन करके रखे हैं और इसी लैपटॉप में हम आपको कंप्लीट टर्बो शूट करके दिखाएंगे, कंप्लीट ट्रेसिंग करके दिखाएंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कर सकते हैं और इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप आता है तो आपको हड़बड़ाना नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करना होता है कि कौन से सेक्शन हमारा पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद कौन सा सेक्शन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप जैसे ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी आसानी तरीके से तुरंत उसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं और तुरंत उसमें उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो ये लैपटॉप है ये लेनोवो का है, G5000S मॉडल है। तो चलिए इसमें हम आपको दिखाते हैं। ये जो लैपटॉप है इसमें प्रॉब्लम था कि ये डेड कंडीशन में है और ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक डीसी सप्लाई को लिए और इससे हम इसमें पावर दे देते हैं ताकि हम इसको चेक कर पाएंगे। आउटपुट देने पे ये 0.012 वोल्ट को कंज्यूम कर रहा था और इससे पहले ये और भी कम वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा था। और ये जो लैपटॉप है, जो भी कस्टमर का लैपटॉप था, उनका कहना ये था कि ये लैपटॉप को बहुत दिनों से यूज़ नहीं किए थे। उसके बाद जैसे ही इसको ऑन कर रहे हैं तो ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। तो जब इस प्रकार का कंडीशन आपके पास आता है कि बहुत दिनों तक लैपटॉप को यूज़ नहीं किया और जब अभी ये ऑन कर रहा है तो ये ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जो चेक करना होता है वो ये आरटीसी बैटरी। ये आरटीसी बैटरी है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है अगर बहुत दिनों तक यूज़ नहीं होता है तो, और इससे हमारा लैपटॉप में प्रॉब्लम आता है डेड प्रॉब्लम। तो ये बैटरी के कारण भी ये डेड हो सकता है और भी रीज़न को हम जानेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब हमने इसके बैटरी को चेक किया तो ये तो चार्ज था, ये ओके था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए हम यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं, सप्लाई दे दिए और सप्लाई देने के बाद जब हम आगे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मॉसफेट या फिर आईसी वगैरह दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ मॉसफेट दिख रहा है और ये मॉसफेट है और इसके साइड में आईसी लगा हुआ है। वो आईसी और ये मॉसफेट में सप्लाई आउटपुट नहीं दे रहा था। तो इसमें यहाँ पे जो हमारा जो मॉसफेट है और उसके उस साइड में जो लगा हुआ है, तो उसमें जब हम उसको चेंज किए तो ये आउटपुट देना चालू हो गया। अगर अभी हम चेक करा के दिखाएं तो देखिए हम मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट कर लिए और अभी हम इसमें चेक करा के एक बार दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हम इसको ग्राउंड कर लेंगे, मल्टीमीटर यहाँ पे सेट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे हम जैसे ही इसके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट हमारा इनपुट होगा। तो 19 वोल्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा 19 वोल्ट आ रहा है और ये आउटपुट करके इस मॉसफेट में आएगा, मेन मॉसफेट में। तो यहाँ पे जो हमारा मॉसफेट था ना, ये मॉसफेट जो दिख रहा है आपको, ये वाला खराब था, शॉर्ट था, जिसके कारण हमारा जो वोल्टेज बनता है कोर वोल्टेज, ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पा रहा था। तो इस मॉसफेट को हम चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्व हो चुका है। इसे चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आप जो भी मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ था और या फिर जो भी कॉइल दिख रहा होगा, तो आपको अगर क्लास करते हैं तो उसी में आपको बता दिया जाता है कि जो आपको छोटे कॉइल दिख रहा होगा, देखिए एक कॉइल यहाँ पे दिख रहा है और एक कॉइल हमारा यहाँ पे है और भी अलग अलग सेक्शन के लिए हमारा कॉइल लगा होता है। इस कॉइल में कितने वोल्टेज बनना चाहिए, तो 19 वोल्ट बनेगा। यहाँ पे अगर आप अच्छे से इसको हम ग्राउंड ले लेते हैं तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट बन रहा है मल्टीमीटर में। इसके दूसरे साइड में भी 19 वोल्ट बनेगा, यहाँ पे भी हमारा 19 वोल्ट आ रहा है। 19 वोल्ट के सेक्शन है तो जो बगल वाले मॉसफेट में ये 19 वोल्ट इनपुट लेगा और आउटपुट जो भी सेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देता है। तो और भी अगर हम आगे देखें तो इसमें और क्या प्रॉब्लम था, तो देखिए इसके ये पावर बटन है। ये वोल्टेज बनने के बाद भी इसमें इसका ये पावर बटन है, ये पावर बटन हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये पावर बटन काम नहीं करता है, जिस कारण से ये लैपटॉप भी ऑन नहीं हो पा रहा है। इसे ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पावर बटन है इसके अगर सिमेट्रिक डायग्राम को देखें तो ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 3 नंबर और 4 नंबर है ये पावर बटन के लिए है। तो इसको जैसे हम शॉर्ट कराएंगे तो ये ऑन हो जा रहा है।
लेकिन जैसे ही हम इस पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं, इसको लगा करके और पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, तो ये ऑन नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में ये पावर बटन भी खराब हो जाता है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। तो इस लैपटॉप में जो दो प्रॉब्लम था, एक ये मॉसफेट खराब था, दूसरे में ये पावर बटन का प्रॉब्लम है। तो जैसे हम इसको शॉर्ट कराते हैं, तो चलिए हम इसको शॉर्ट करा के दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 और ये हमारा 5 नंबर है। जैसे हम इसको शॉर्ट कराएंगे तो देखिए एम्पियर हमारा कंज्यूम हो गया और लैपटॉप भी हमारा ऑन हो चुका है। तो इसमें हमारा जो हार्ड डिस्क है वो निकला हुआ है, इसीलिए ये चेक कर रहा है बूट डिवाइस के लिए बूट नहीं मिलेगा तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमारा ये डिस्प्ले भी आ चुका है और ये ऑन हो चुका है। तो जो भी प्रॉब्लम होता है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना, चेक करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप चेक करते हैं, चलिए स्टेप क्या होता है इसका ये हम एक बार बताते हैं। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज सेक्शन चेक करना होता है। आरटीसी बैटरी अगर लगा हुआ है, बहुत दिनों तक लैपटॉप यूज नहीं हो रहा है, तो आपको आरटीसी बैटरी चेक करना होता है। उसके बाद जो भी हमारे सेक्शन होते हैं, जैसे स्टेप डाउन 3 वोल्ट 5 वोल्ट वो बनना चाहिए, फिर हमारा VS बनना चाहिए, कोर वोल्टेज, GFX, ये हमारा कंप्लीट स्टेप होता है जो आपको क्लास में कंप्लीट लिखाया जाता है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो उसी स्टेप से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाना है। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपको तुरंत ही मिल जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो तुरंत ही आपको मिल जाएगा। और जैसे ही फॉल्ट मिल जाता है तो आपको कंप्लीट पता होता है, कंप्लीट हम यहाँ से जो भी ट्रेसिंग होता है, कैसे कौन से सेक्शन में कितना आउटपुट होता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी नोट करा दिया जाता है। तो वहाँ से आपको पता होता है कि इसमें इतना वोल्टेज बनना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। तो वो सारी चीज़ें को चेक करेंगे और तुरंत ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई लैपटॉप आता है डेट, तो आप इस स्टेप से फॉलो करते हैं तो आप तुरंत ही उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके पास आपके पास नॉलेज होना चाहिए स्कीमेटिक डायग्राम का, और जो बेसिक हमारा कंपोनेंट होता है उसके नॉलेज होना चाहिए। कौन से सेक्शन में कितने वोल्टेज इनपुट होता है, कितना आउटपुट होता है, कौन सा सेक्शन कब हमारा स्टार्ट होता है, पहले कौन सा चालू होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना होता है, तभी आप इसको रिपेयर तुरंत कर सकते हैं। अगर आप भी लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।